फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना ने साफ कहा कि हमें अपने रिसोर्स वहां लगाने हैं जहां लाभ है और पाकिस्तान जैसे देश फिनलैंड की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति में जरा सा भी महत्व नहीं रखते हैं। ना कि दूसरे ममालिक में जाएं तो वो तो पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से ही नहीं देखते। ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है। क्योंकि यूरोप के विकसित देश फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास सीधे सीधे बंद करने का ऐलान कर दिया है। He is more powerful than the prime minister. It is the prime minister and the president they are more powerful. ये फिर क्यों हम ये assume कर बैठते हैं और ये करते हैं? सीमा साहब, क्या आप ऑनेस्टली ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है कम से कम इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं? अच्छी बात नहीं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह। तो खुद कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं? हाँ वही ना कि नहीं करना चाहिए इस तरह। बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ। अहम आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान को एक और देश ने दे लात मार दी। पाकिस्तान को बेदखल कर दिया गया फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड का कहना है ना ही इसके पास इकोनॉमी है, ना ही इसके पास रिसोर्सेज है, ना ही कुछ है। हम इसके साथ ट्रेड कैसे करें या फिर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है आसिम मुनीर जैसा बादशाह बैठा हुआ है जो कि पूरा राज कर रहा है और पाकिस्तान को बर्बाद करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से फिनलैंड जो है वो जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिनलैंड की जो पीएम है उन्होंने तक साफ कह दिया है कि हम ऐसे देश पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे हमको तरक्की होती हुई दिखाई दे। लेकिन पाकिस्तान में वो लोग खुद की तरक्की तो कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारी क्या ही तरक्की करवाएंगे, हमारे साथ क्या ही रिसोर्सेज और इकोनॉमी इनकी जो है नहीं ढंग की, तो हमारी क्या ही ग्रोथ हो पाएगी। फिनलैंड ने ये कहा पाकिस्तान का कोई भी कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं है, यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान अब फिनलैंड के लिए वेस्ट ऑफ टाइम। ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे चल रही और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक सभी सेक्टर ढह चुके हैं। और फिनलैंड को यह भी पता है कि आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते हैं। अब फिनलैंड अपनी कूटनीतिक मौजूदगी इसलिए बदल रहा क्योंकि ये फैसला स्ट्रेटेजिक रिव्यू का हिस्सा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है कम से कम इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं। पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। आपसे सलम ने भी कहा है कि ज़रूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं, मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि लोग कमा सकें। तो फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना ने साफ कहा कि हमें अपने रिसोर्स वहां लगाने हैं जहां लाभ है और पाकिस्तान जैसे देश फिनलैंड की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति में जरा सा भी महत्व नहीं रखते हैं। फिनलैंड कहता हमें उन देशों में मजबूत स्थिति बनानी है जहां आर्थिक फायदा हो, जहां निवेश की गुंजाइश हो, जहां व्यापारिक भविष्य हो और जहां राजनीतिक स्थिरता हो। और साफ तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं फिट नहीं बैठता। को चाहिए आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आए नौजवानों के लिए, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से बेकारी वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हुकूमत कर सकती है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। दूसरे मुल्कों में नहीं देखा आपने कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करिए। हमारे मुल्क से एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो फिर बाकी क्या संभालेंगे, कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह। तो खुद कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं? हाँ वही ना कि नहीं करना चाहिए इस तरह। बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ के भीख मांगते हैं हमारे मुल्क के, तो अपने मुल्क को तो फिर उन्होंने बदनाम कर ही दिया है। हुई अब देखिए बाहर के डिग्नेटरीज जो हैं, आपने डेनमार्क की मिसाल दी। आई एम नॉट श्योर कि वहां पे आर्मी चीफ का टेन्योर कितना है, लेकिन क्या बाहर से आने वाली जो डिग्नेटरीज हैं वो आर्मी चीफ से मिलती हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलती हैं या बाकी जो उनके इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं? कितने, मुझे बताइए कितने मुल्कों में? आपके सामने पेश करता हूं। आपका मुल्क जो है वो सिक्योरिटी मैटर्स में देखें अफगानिस्तान में इंगेज्ड है, ठीक है जी। तो मतलब दुनिया जब आती है तो वो आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखती है, तो जब सिक्योरिटी के लेंस से देखती है तो वो आपकी सिक्योरिटी लीडरशिप से भी मिलना चाहती है। तो जब वो मिलते हैं तो आप कहते हैं लो जी तुसी क्यों मिलते, तुसी वजीर आजम नो मिलो। और भाई वो वजीर आजम को तो मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी वाले उससे भी तो मिलना है ना, क्योंकि वो आते ही उनका मसला सिक्योरिटी के रिलेटेड।
ठीक है, अल्लाह के नाम से सही, हाथ पैर बिल्कुल क्लियर हैं इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमोड पे मर्द वो उनको ज़्यादा पैसे दे देते हैं और समझ के दे देते हैं। वो आधी रात को 1 बजे 2 बजे चले जाएं, औरतें सड़कों पे मांगती फिरती हैं, कहीं भी मांगते हैं, मर्द औरतें ये दोनों मांगती हैं। ये भी मांगते हैं। रात 2 बजे चले जाएं, बाहर चले जाएं, ये मांगते, कभी किसी शो पे खड़े हो जाएं, कभी किसी शो पकड़े जा रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें पाकिस्तान नहीं बोलता, भिकारिस्तान बोलता है, क्या कहेंगे? ये तो देखिए, हमें अपना इमेज खुद बनाना है। इसमें हमें सबसे पहले हमें अपने ज़मीर को देखना चाहिए, अल्लाह ताला का डर और खौफ होना चाहिए। पाकिस्तान की कनपट्टी के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दी है और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसे उन्होंने कॉल कर लिया। तारीख का सबसे बदतरीन हमला पाक फौज के ऊपर आज किया गया है। अफगानिस्तान है जो हमें सुबह दोपहर शाम कान के नीचे 2 लगा के जाता है। दूसरी तरफ जी भारत से भी हमें तरह तरह की धमकियां तो मिलती ही रहती हैं। हर वक्त मोदी जी इस चक्कर में रहते हैं कि बस कोई भारत के अंदर हल्का सा पटाखा भी चल जाए तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करूंगा। 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं। वहां पर मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वो उसको उठाना चाहते हैं। तुम हर दूसरे दिन जाके, क्योंकि तुम्हारा गुजारा नहीं है तुम्हारे अबू जान का यहाँ पे बगैर जंग छेड़े लोग। तो ये नहीं, जो बरखा दत्ती थी सहाफियों के साथ नवाज शरीफ को मिली, इसने नेपाल में मोदी के साथ नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों के भाड़ा फोड़ दिया। तो हमारे जर्नल्स ने दिखाया कि वो खुद कितने डरे हुए हैं, वो खुद कितनी इस सारे मामले को बदकिस्मती से कितना अनप्रोफेशनली वो हैंडल कर रहे हैं। कितने कि ऐसा कुछ हुआ तो मोदी जी तो बस फौरन ही जैसे कहते हैं ना हाथ झाड़ के खड़े होंगे और कहेंगे चलो जी ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं। लेकिन अब मुसीबत ये हुई है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो भी डिमांड करने लगे। जी हाँ, आपको यकीनन हैरत हो रही होगी। बांग्लादेश के अंदर राधा एक कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, ISI, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। एंड जो कोवर्ट ग्रिड्स हैं, they are basically running around trying to cover up tracks। ये हुआ क्या है ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं। वहां पर हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। किसी काम होता है कोवर्ट एक्शन। कई लोगों ने इसको बड़ी तरह से, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट इन माय ओपिनियन दे misinterpreted this as a threat to मोदी जी inside China, जिसको मैंने उस टाइम पे भी पुशबैक किया था। मैंने बोला था यार नहीं, ये दिस इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। अगर मोदी जी के लिए कोई थ्रेट होगा तो वो बिहार में, बंगाल में करेंगे यार, चाइना में क्यों जाके किसी को ठोकेगा? वो अगर उनको ठोकना ही है तो फिर वो इट डजंट रियली मैटर बिकॉज दैट वन। फिनलैंड ने साफ तौर पे पाकिस्तान को बेदखल कर दिया। एक और बहुत बड़ा सदमा और झटका जो है पाकिस्तान को सबसे खुशी वाले देश फिनलैंड से लगा है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो, उसका कहना है, फिनलैंड ने कहा है हम अपने रिसोर्सेज वगैरह, हम व्यापार वगैरह उस देश के साथ करना चाहते हैं जहाँ पे हमको ग्रोथ होती हुई दिखाई देती हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, ना इसकी कोई GDP है इसकी अच्छी, ना इसके पास कोई इकोनॉमी है, ना ये ट्रेड कर पाता है। और पाकिस्तान के अंदर ना ही उधर उसके प्रधानमंत्री की कोई चलती है। वहाँ का फील्ड मार्शल कहो या तो अब वो ही पूरी दुनिया अपने देश को चला रहा है। प्रधानमंत्री की वहाँ सुनी नहीं जाती। आसिम मुनीर वहाँ का बादशाह बना बैठा हुआ है, पाकिस्तान को बर्बाद करता चला जा रहा है। तो हम ऐसे जगह ना ही रह सकते हैं, ना व्यापार करा सकते हैं, ना उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान को धो दिया गया है फिनलैंड के द्वारा। और ये सुन करके पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा सदमा भी लगा होगा, अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसको लगा नहीं था फिनलैंड जो है उसके साथ ऐसा करेगा या फिर उसके बारे में ऐसी बात करेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है और देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं सही है। उनका ये तक कहना है, अवाम तक का ये कहना है, आपने देखा होगा कि इनका जो पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री या कोई भी हो, कहीं जाता है तो इनकी बहुत गंदी आदत है भीख मांगने की। कटोरा लेकर के भीख मांगने की, हर जगह कहीं भी बाहर जाए इनकी बेइज्जती तो होना पूरी तरह से तय है। ये फेमस ही भीख मांगने के लिए है जगह जगह बाहर, इंटरनेशनल जगहों पे कहीं भी। तो बेसिकली यही है कि अब फिनलैंड ने भी इनसे सारे रिश्ते नाते जो हैं वो तोड़ दिए हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही किया। और एक और देश जो है पाकिस्तान के साथ डूबने से पहले ही बच गया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और एक और देश ने इसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं पूरी तरीके से देखा जाए तो। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।